हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिज़ाइनर में। आज मैं आपके लाया हूँ 15x25 का हाउस प्लान। 15 फीट दोस्तों इसकी ये वाली विड्थ रहेगी और 25 फीट इसकी ये डेप्थ रहेगी। ये प्लॉट दोस्तों हमारा 3 साइड से ब्लॉक और केवल फ्रंट साइड से ओपन है। टोटल एरिया की बात करेंगे इसके तो एरिया आता है दोस्तों ये हमारा 15 फीट इंटू 25 फीट 375 स्क्वायर फीट। ये दोस्तों हमारा इसका टोटल एरिया आ जाएगा। अगर हम इसे गज में काउंट करना चाहें तो ये हमारी करीबन 42 गज आता है। देख लेते हैं दोस्तों ये किस तरीके से हमने डिज़ाइन कर रखा है। सबसे पहले दोस्तों प्लॉट के फ्रंट साइड पे हमारी मेन रोड आएगी। इस तरीके से हम मेन रोड को दर्शा देंगे। जो मेन रोड का लेवल होगा दोस्तों, जब भी हम प्लॉट लेते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो प्लॉट का लेवल है वो लगभग मेन रोड के बराबर ही होना चाहिए। अगर मेन रोड के लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे प्लॉट का लेवल रहता है तो हमें समस्या इसमें ये आती है कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी पैसा हमारा फिलिंग में ही वेस्ट हो जाता है। इसमें कंस्ट्रक्शन से पहले इसमें फिलिंग करानी पड़ेगी हमें, जिसमें कि हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी और हमारे मकान महंगा पड़ेगा। इसलिए रोड के लेवल के बराबर लेवल पे ही कम से कम हमारा प्लॉट होना चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे या थोड़ा बहुत ऊपर वो हमें अच्छा रहेगा, वो हमें सूट करेगा, उसमें हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं आएगी। उसके अलावा दोस्तों जब हम घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा उसके बाद ग्राउंड लेवल आएगा पार्किंग का, वो हमेशा मेन रोड के लेवल से 2 से 2.5 फीट ऊपर होना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी होता है दोस्तों कि जब भी बरसात में बाढ़ वगैरह आती है या बहुत ज़्यादा बरसात आती है तो अगर हमारे घर का लेवल लो रहता है तो उसमें सारा का सारे पानी रोड के माध्यम से अंदर आने की संभावना रहती है। क्योंकि रोडों पे दोस्तों हमने ड्रेनेज सिस्टम लगाए होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बरसात और बाढ़ तो साल में 2-3 महीने के लिए ही आती है, तो उस टाइम वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिससे कि सारा का सारा पानी रोड पे बहने लगता है और घर का लेवल नीचे होता है अगर तो घर की तरफ भी वो पानी बहकर आने लगता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ेगा घर में। साथ ही साथ घर की मार्केट वैल्यू भी डाउन हो जाती है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा रहने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों हमारी रोड का लेवल अलग हो जाएगा और घर की पार्किंग का लेवल अलग हो जाएगा, घर के ग्राउंड लेवल का लेवल अलग हो जाएगा। तो इन दोनों लेवल को यहाँ पर सेटल करने के लिए हम एक रैंप देंगे। रैंप का यूज़ होता है दोस्तों 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को आसानी से पार्किंग तक ले जाने में। रैंप को बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं रखना चाहिए। रैंप के सामने आएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर मेन गेट। मेन गेट के साइज़ की बात करें तो ये हमारा 7 फीट का होगा और मेन गेट को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हम आरसीसी कॉलम या फिर आयरन पिलर का यूज़ कर सकते हैं। गेट का साइज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये हमारी 2 व्हीलर की ही पार्किंग यहाँ पर रहेगी। मेन गेट से अंदर आते हैं तो पहुँचते अपने पार्किंग एरिया में, जो कि हमारी 2 व्हीलर पार्किंग रहेगी। इसका साइज़ है 8 फीट इंटू 7 फीट। इसके बाद दोस्तों हम जो हमने ये वॉल्स दे रखी हैं उनकी थिकनेस को यहाँ पर डिज़ाइन कर लेते हैं, जिससे कि इसे डबल लाइन बनाया जाएगा, जिससे हमें ड्राइंग को समझने में आसानी रहे। ये दोस्तों हमारी 5 इंच की वॉल रहेंगी। आफ्टर प्लास्टर हमारी 5 इंच की हो जाती है और विदाउट प्लास्टर हमारी 4 इंच की रहेंगी। 1 इंच का हम इसमें प्लास्टर इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये वॉल यहाँ पर बनाई जाएगी। ये दोस्तों हमारी पार्टीशन वॉल हो जाएगी। इसकी थिकनेस भी हमारी सेम 5 इंच ही ली जाएगी। इस तरीके से दोस्तों, और लास्ट में ये हमारी ये वाली वॉल आ जाती है। इस तरीके से दोस्तों हाउस प्लान बनकर रेडी हो रखा है। अब इसको हम डिटेलिंग में समझेंगे।
यहाँ पर दोस्तों हमारा मेन डोर आएगा। मेन डोर का साइज़ लिया जाएगा 4 फीट इंटू 7 फीट। इसे हम MD से डिनोट करते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये भी देख लेते हैं कि हाउस में हमने ईस्ट फेसिंग से बना रखा है और इसके अपोजिट में आ जाएगी हमारी वेस्ट फेसिंग। ये दोस्तों हमारी नॉर्थ की फेसिंग होगी और ये हमारी साउथ की फेसिंग होगी। तो ये वाला कॉर्नर बनेगा दोस्तों हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर बनेगा हमारा साउथ ईस्ट का कॉर्नर। साथ ही हमारा साउथ वेस्ट का कॉर्नर रहेगा और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर रहेगा। साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों कंपैरिजन किया जाए तो मेन गेट हमें नॉर्थ ईस्ट से ही देना चाहिए। ये ईशान कोण होता है और ये गेट देने के लिए एक बहुत ही शुभ दिशा मानी जाती है। ईशान कोण में दोस्तों रुद्र भगवान और बृहस्पति भगवान का वास माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ईशान कोण में ही हम समरसीवर दे सकते हैं। इसे SS से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ईशान कोण में जल से संबंधित कार्यों को किया जा सकता है और यहाँ पर जल से संबंधित कार्य शुभ माने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम समरसीवर देते हैं तो हमें एक सुविधा ये प्राप्त होती है कि अगर हमारी यहाँ पर रोड रहती है तो अगर हमारी समरसीवर में कभी प्रॉब्लम आती है तो हम आसानी से यहाँ पर सही करवा सकते हैं। हमें ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेन डोर से अंदर एंट्री की तो ये हमारा ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया का हॉल आ जाएगा। एरिया छोटे होने की वजह से दोस्तों हम दोनों को कंबाइंड रखते हैं। साइज आएगा इसका 14 फीट 4 इंच इंटू 7 फीट। फ्रंट साइड पे इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दी गई है जो कि रहेगी हमारी डबल 1 विंडो। डबल 1 विंडो का साइज़ रहेगा 5 फीट इंटू 4 फीट। दोनों में दोस्तों क्रॉस लाइन अगर खींचते हम डायगोनल तो यहाँ पर हमारा ब्रह्म स्थान आ जाता है। ब्रह्म स्थान को या तो ओपन रखा जाना चाहिए या तो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिया जा सकता है या तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, या तो हम यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं या तो इसे ओपन रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर देने के लिए हमारे पास स्पेस अच्छा नहीं है क्योंकि ये हमारा रास्ता होगा, इसकी विड्थ कम है तो यहाँ पर मंदिर देना एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। यहीं से दोस्तों हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स भी दे रखी है जो कि इस तरीके से अपसाइड डायरेक्शन में जा रही है। स्टेयर्स दोस्तों साउथ में की फेसिंग में दे रखी है हमने और ये हमारी ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हुई दिखती हैं और यहाँ से ये टर्न होकर नॉर्थ की दिशा में जाती हैं जो कि एक शुभ संकेत माना जाता है वास्तु के अनुसार। स्टेयर्स हमेशा दोस्तों राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए जो कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और अर्थ का रोटेशन भी यही होता है, इसलिए स्टेयर्स को हमेशा राइट हैंड की डायरेक्शन में ही टर्न करवाना चाहिए। स्टेयर्स के नीचे का एरिया दोस्तों ओपन रखना चाहिए। अगर यहाँ पर हम टॉयलेट वगैरह या फिर स्टोर रूम वगैरह बनाते हैं तो स्टेयर्स की वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास बढ़ता है। साथ ही साथ फ्रंट साइड पे हमने किचन दे रखा है। किचन में हम D1 डोर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम अपना डाइनिंग सेटल करेंगे और यहाँ पर हम अपने ड्राइंग रूम की चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करेंगे। D1 डोर का साइज़ रहेगा दोस्तों 3 फीट इंटू 7 फीट। डोर से अंदर आते हैं तो पहुँचते अपने किचन के एरिया में। किचन के साइज़ की बात करें तो ये रहेगा 6 फीट इंटू 7 फीट। इस साइज़ में दोस्तों 2 से 3 लोग आसानी से काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक विंडो भी दी गई है जो कि हमारी डबल 1 विंडो रहेगी और इसका साइज़ मैं पहले ही यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ। साथ ही साथ किचन आया हमारा साउथ ईस्ट के कॉर्नर में। ये होता है दोस्तों हमारा आग्नेय कोण। आग्नेय कोण में दोस्तों हमेशा अग्नि से संबंधित चीज़ों को ही देना चाहिए, जैसे कि हमारा किचन हो गया, इन्वर्टर हो गया, जनरेटर हो गया, इन चीज़ों को रखा जाना चाहिए। यहाँ पर हमें जल से संबंधित चीज़ें रखने से बचनी चाहिए, जैसे कि हमारा टॉयलेट हो गया, पानी की टंकी वगैरह हो गया, इन चीज़ों को यहाँ पर रखने से बिल्कुल बचना चाहिए। साउथ की दिशा होती है दोस्तों हमारी यम की दिशा। साउथ में दोस्तों हमें विंडो डोर वगैरह देने से बचना चाहिए। यहाँ से हमारा वेंटिलेशन बहुत ही कम से कम होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारी घर की पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी का वास ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आते हैं दोस्तों अपने कॉमन टॉयलेट में। यहाँ पर हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है जिसमें हम D2 डोर का यूज़ करेंगे। साइज़ रहेगा इसका 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट। ये टॉयलेट हो गया। यहाँ पर टॉयलेट के साइज़ की बात करें तो ये आएगा 5 फीट इंटू 5 फीट 8 इंच। इसके वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में एक वेंटिलेटर भी दे रखा है जिसे हम V से डिनोट करेंगे।
साथ ही साथ इसमें OTS दे रखे हमने। OTS का मतलब होता है दोस्तों ओपन टू स्काई, और ये उन एरियाज़ में दिया जाता है जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए स्पेस नहीं रहता है। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर को कहा जाता है वायव्य कोण। वायव्य कोण में वायु का संचरण बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर टॉयलेट दिया जा सकता है, अन्न भंडारण कक्ष दिया जा सकता है, पशुधन गृह भी दिया जा सकता है। अब आते हैं अपने एकमात्र बेडरूम पे। इसमें भी हमने D1 डोर का यूज़ कर रखा है। साइज़ का पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। बेडरूम के साइज़ की बात करें अगर, तो ये रहेगा हमारा 9 फीट इंटू 9 फीट। इसमें हम आसानी से डबल बेड का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो दी गई है, जो कि रहेगी हमारी W3 विंडो। इसका साइज़ लिया जाएगा 2 फीट 6 इंच इंटू 4 फीट। साथ ही साथ दोस्तों ये विंडो हमारी W2 रहेगी, इसका साइज़ लिया जाएगा 3 फीट इंटू 4 फीट। इस तरीके से दोस्तों हमारा कंप्लीट हाउस प्लान हो जाता है। साउथ वेस्ट का कॉर्नर होता है हमारा नैऋत्य कोण। इस कोण में दोस्तों मास्टर बेडरूम ही बनाना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही बेडरूम होने की वजह से इसे हम मास्टर बेडरूम की तरह ही यूज़ करते हैं। साउथ वेस्ट में राहु की दिशा भी मानी जाती है, और ये हमारे पितरों का कोण माना जाता है। इस तरीके से दोस्तों हमारा 15x25 का हाउस प्लान कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने पूरे वास्तु के अनुसार ही बना रखा है। अब इसकी कॉस्टिंग की बात करें, टोटल एरिया 375 स्क्वायर फीट है। अगर 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जो कि नॉर्मल रेट आज की डेट में मार्केट का चल रहा है, तो इसकी कॉस्टिंग आएगी 6,20,000 से करीबन 7 लाख रुपये। अगर दोस्तों आपको ये हाउस प्लान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लाता रहूँ। धन्यवाद।